हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। क्या इस तरह के स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड निकालना आपको मुश्किल लगता है? हाँ सर, मुश्किल लगता है क्योंकि अपने को सबसे पहले इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना होता है, फिर जाके उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस करते हैं, फिर जाके नेट फोर्स लिखते हैं, फिर जाके वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज करना पड़ता है। मैं आपको इस वीडियो में एक नहीं दो दो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। उस ट्रिक से आप इसको जो है ना सेकेंडों में कर सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि ये पूरा जो है ना इस शॉर्ट्स में मैं इसको नहीं बता पाऊँ, तो आप जो है ना चैनल पे जाके देख सकते हैं और उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह का ट्रिक जो है ना मैं लाते रहता हूँ, ठीक है। एक में इस वाले वीडियो में एक ट्रिक बताऊंगा, दूसरे वाले में दूसरा ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। आप सेकंडों में कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपको ध्यान में ये रखना है, इसमें सिंगल ब्लॉक के लिए ये जो है ना फॉर्मूला वैलिड है। देखिए यहाँ पर भी एक ही ब्लॉक लगाया मैंने, यहाँ पर भी एक ही ब्लॉक लगाया, यहाँ पर भी हर जगह एक ब्लॉक है, लेकिन स्प्रिंग मल्टीपल है। स्प्रिंग मल्टीपल है, इसके जो तरीके होते हैं पहले ट्रिक का हम अपन यहाँ पे जिक्र करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रिक क्या है इसके, वन बाय वन करके फिर जाके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये बेहद आसान है। देखिएगा, ये ट्रिक सबसे पहले वैलिड है किसके लिए, वैलिड फॉर सिंगल ब्लॉक, सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक बोल देते हैं, स्प्रिंग ब्लॉक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको जो है ना आपको जो है ना एफबीडी ड्रॉ करना है, एफबीडी ड्रॉ करना है, ठीक है। एफबीडी ड्रॉ करने के बाद आपको सारे सारे स्प्रिंग का जो है ना के प्राइम निकालते हैं, के प्राइम कैलकुलेट करते हैं, है ना। कैलकुलेट इसे लिख सकते हैं, कैलकुलेट के प्राइम या फिर के डैश फॉर ऑल स्प्रिंग, ठीक है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, के डैश को इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। के टाइम्स ऑफ जो भी ओरिजिनल स्प्रिंग होगा उसका के, है ना, के टू के थ्री के जो भी होगा, है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे टेंशन ऑन ब्लॉक डिवाइड बाय टेंशन ऑन स्प्रिंग का स्क्वायर, ठीक है। अब ये सारे का के डैश निकल गया ना, पहले का दूसरे का तीसरे का सबका के डैश निकल गया। अब सारे के डैश को, सारे स्प्रिंग को अपन सीरीज में मान के उसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो कंसीडर करेंगे, कंसीडरिंग ऑल के डैश इन सीरीज, फाइंड के इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे कैसे, वन डिवाइड बाई के इक्विवेलेंट, जितने सारे स्प्रिंग है जैसे कि के वन डैश, के टू डैश, सो ऑन के थ्री डैश, है ना, जितने सारे हैं। फिर जाकर आपके पास के इक्विवेलेंट आ गया, तो टाइम पीरियड 1 सेकेंड में आ जाएगा, 2 पाई रूट ओवर m/k, ये आपका टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको करके, इसको अप्लाई करके देखते हैं, इसको अप्लाई करके देखते हैं। जैसे कि अपने पास कैसा था, एक दूसरा मार्कर लेता हूं। जैसे कि मान चलिए कैसा था अपने पास, एक इस तरह का स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था। सिंपल वाला पहले लेते हैं। इसमें एक ब्लॉक एम को हैंग कर दिया, सिंगल ब्लॉक सिस्टम जहां पर भी आप सब जगह ऐसा यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, एफबीडी ड्रॉ करना है। एफबीडी के नाम पे एमजी नीचे इसको लग रहा होगा, टेंशन इसमें टी ऊपर लग रहा होगा, टेंशन टी। ये सेम स्प्रिंग है, सेम स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर भी टेंशन टी लग रहा होगा, टेंशन टी। तो इसका मतलब ये पुल्ली को कितने से खींच रहा होगा, ये 2T। इसका मतलब स्प्रिंग में भी टेंशन कितना हो गया, 2T। स्प्रिंग में भी 2T टेंशन हो गया। अब अब ये हो गया अपने को, अब एक ही स्प्रिंग है तो उसका के डैश निकाल लेते हैं। के डैश क्या लिखेंगे, इसका 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 स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ ऐसा के दे देते हैं, तो के टाइम्स टेंशन ऑन ब्लॉक, ब्लॉक पर टेंशन क्या है, टी। टेंशन ऑन स्प्रिंग, स्प्रिंग पर टेंशन कितना है इस पे, 2T। तो 2T, इसको आपको क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, तो आपको देखिए के डैश की वैल्यू कितना आ गया, के/4। के/4 आ गया के डैश की वैल्यू। एक बार के डैश की वैल्यू आ गया तो इसका के इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि सिंगल है, ठीक है। तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू अपने पास के/4 आ गया, तो टाइम पीरियड आ गया अपने पास। यहाँ पे के इक्विवेलेंट लिख लेते हैं, टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर m/k, के 4 चला जाएगा ऊपर, है ना। तो आपके पास ये टाइम पीरियड आ गया, ठीक है। अनगिनत सवाल कर सकते हैं, अनगिनत कर सकते हैं। जैसे कि मान चलिए आपके पास ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स सवाल लो यहाँ पे, आ,
एक और यहाँ पे स्प्रिंग लगा लेते हैं। यहाँ पे मास m रख दिया, ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट लेट से k है, इसका 2k है, 2k है। सबसे पहले एफबीडी ड्रॉ करेंगे। एफबीडी यहाँ पे टेंशन t रहा, यहाँ पे टेंशन t रहा, तब देखिए t टेंशन है तो इसका मतलब यहाँ पे t/2 हो जाने वाला है। तभी तो, मतलब t है तो t/2 ऐड करेंगे तो t आ जाएगा। इस पे t/2 आया तो इस पे कितना आ जाएगा, t/4, t/4, t/4। अब देखिए सब पे आ गया अपने पास, टेंशन आ गया। अब सारे के लिए k प्राइम निकाल लेते हैं। इसको इसको अगर आप 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको हाँ, दो ही तो स्प्रिंग है अपने पास। तो अपने क्या करेंगे, k1 डैश कैलकुलेट कर लेते हैं। k1 डैश कितना हो जाएगा, k1 डैश इसका ओरिजिनल k है, टेंशन ऑन ब्लॉक, ब्लॉक पे टेंशन है t, स्प्रिंग पे टेंशन कितना है, t/4, इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, t से t गया, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये 16k। k2 डैश कैलकुलेट कर लेते हैं। k2 डैश कितना हो जाएगा बाबू, k2 डैश देखिए यहाँ पे ओरिजिनल इसका तो 2k है, टेंशन ऑन ब्लॉक इज t, टेंशन ऑन दिस स्प्रिंग t/2, इसका स्क्वायर कर दीजिए। फिर से टी टी कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 ये आ जाएगा 8 के। अब यहाँ पे के इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। के इक्विवेलेंट 1/k1 डैश प्लस 1/k2 डैश, देख लीजिए 1/16k प्लस 1/8k, 8k। अब इसको थोड़ा सा एलसीएम ले लेंगे तो आप आ जाएगा यहाँ पे 16k, 1 प्लस ये पे 2, तो इतना कितना आ जाएगा 1/k इक्विवेलेंट की वैल्यू, के इक्विवेलेंट की वैल्यू आपकी आ गई 16k/3। बस टाइम पीरियड ढूंढना तो क्या, 2 पाई रूट ओवर m बाय कितना आ जाएगा 16k ऊपर 3 भेज दीजिए, ये आपके पास टाइम पीरियड आ गया। अनगिनत सवाल कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे कि एक और सवाल ले लेता हूं मैं यहाँ पे, जैसे कि ये वाला सवाल है, इस पे एक ब्लॉक m रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे टेंशन नीचे में mg लग रहा होगा, इधर टेंशन t, है तो इधर t/2, इधर t/2, ठीक है, t/2। अब क्या हो जाएगा, अपने पास, अब देखो एक ही स्प्रिंग है तो यहाँ पे के प्राइम एक निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या इसका ओरिजिनल कितना गया, स्प्रिंग कांस्टेंट के है लेट से, के इंटू टेंशन ऑन ब्लॉक, ब्लॉक पर टेंशन टी है, टेंशन ऑन स्प्रिंग t/2 है, t/2। ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा अपने पास 4k। बस एक ही स्प्रिंग है तो उसका इक्विवेलेंट तो वही आएगा 4k की, ये बड़ा 1/k1 प्लस 1/k2 करना ही नहीं है। तो टाइम पीरियड आपके पास 2 पाई रूट ओवर आ गया m/k 4k। ये देखिए कितना आसान है, ठीक है। तो इस तरह से अपन जो है ना इसको जो है ना कैलकुलेट कर सकते हैं, ये अगर आपके पास फॉर्मूले अगर याद है तो, ठीक है। तो एक दूसरा ट्रिक भी है इसको करने का, ठीक है, वो भी अपन देखते हैं, ठीक है। इसको अभी दूसरे वाले वीडियो में इसको देखेंगे। होप सो आपको जो है ना ये मजा आया होगा करके, ठीक है।